हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूज एस स्टडी। तो भाई क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 जो है वो आज से स्टार्ट है। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और आपको एक और बात हम बता देते हैं कि इसके पहले ना आपके चैप्टर ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास कराई है। हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास कराते हैं जहाँ पे उसके फॉर्मूले और उदाहरण जो भी होते हैं उनको हम सॉल्व कराते हैं। तो वहां पे हमने सारा सब कुछ आपको बताया हुआ है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये दो त्रिज्याएं और ये एक चाप मिलकर हमारा क्या बनाता है? त्रिज्यखंड बनाता है। ठीक है, और यहाँ का जो इन्होंने बताया है एंगल जो बताया है वो 60 डिग्री का बताया है, और इन्होंने इसकी त्रिज्या जो बताई है वो कितने की बताई है? 6 सेंटीमीटर की बताया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्र। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा क्या होता है? बहुत ही इजी हमारा फॉर्मूला है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो मल्टीप्लाई में हमें क्या कर देना पड़ेगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री हमने यहाँ पे लिख देना है। बस हमारा ये जो है फॉर्मूला तैयार, और इसमें सारी वैल्यूज जो है वो हमें रख देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 22/7। ठीक है, और आर हमारा कितना दिया है? 6 दिया है। 6 का स्क्वायर है तो 6 को हमें डबल बार लिख देना है, और थीटा की वैल्यू हमारे 60 है और पॉइंट में हमारा 360 डिग्री है। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे, 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 6 बार में चला गया, इस 6 से ये 6 हमारा कट गया। अब हमारे पास 22/7 गुणे में 6 बचा है, तो 22 की 6 से गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 14 अपॉन में 7। अब ये जो है आपस में कटेंगे नहीं, 12 कम 12, 12 दूनी सॉरी 6 दूनी 12 13। ठीक है, इस यहाँ पर हमारा 13 होगा जाके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 13 होगा जाके। 1 कैरी था ना हमारा। ठीक है, अब अपॉन में 7। बस यही हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है आ गया। सेंटीमीटर में था, कोई भी क्षेत्रफल हो वो हमारा स्क्वायर में होता है, तो इस हिसाब से हमारा क्षेत्रफल जो है वो क्या आ गया? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे पहुंच ही गए हैं तो आपको बता ही देते हैं। ये है हमारा एप्स का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा और यहाँ से आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, लिंक से भी आप जा सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। पिछली बार इन्होंने हमको क्या दिया था? पिछली बार इन्होंने हमको दिया था क्या बोलते हैं, एंगल देके रखा था और त्रिज्या देकर रखी थी, यही देकर रखा ना था। इस बार इन्होंने हमसे क्या कहा है कि त्रिज्यखंड हमारी परिधि है, परिधि इन्होंने देके रखी है। अब हमारे पास त्रिज्या तो है नहीं, अब त्रिज्या हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? हम त्रिज्या से हम परिधि से त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे। अब हमने यहाँ पे ये इसके 4 पार्ट क्यों किए हैं? क्योंकि उन्होंने कहा वृत्त के चतुर्थांश। अब चतुर्थांश का मतलब ही ये होता है जिसमें इस तरीके से दो भुजाओं को इस तरीके से हम काटते हैं। ये निर्देशांक वाली चीजें जो हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, यही हमारा चतुर्थांश होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चतुर्थांश है तो चतुर्थांश के हर एंगल जो होते हैं वो कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं ना, 90 डिग्री के। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब एक ही हिस्से का क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है, और सारे हिस्से हमारे बराबर होते हैं
ये आपको पता होगा क्योंकि आपने निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो हमें त्रिज्या निकाल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त की परिधि का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, अब इन्होंने वृत्त की परिधि हम यहाँ पे लिख लेंगे 2πr इज इक्वल टू, इन्होंने परिधि हमारी कितनी देके रखी है, 22 सेंटीमीटर देके रखी है। अब 2 से हम इसको काट लेंगे तो हमारा कितनी बार में चला जाएगा, 11 बार में। और पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 22 बटे में 7, और आर जो है वो हमें निकालना है, और इधर हमारा 11 आ गया था। ठीक है, अब 11 को हम काट देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, इस तरीके से 2/7 आर आ गया। क्या आ गया है, 2/7 आर। ठीक है, चाहे तो इसी चीज को हम इस गलटू में 1 लिख दो, इसी चीज को अगर हम लिखेंगे आर की वैल्यू निकालेंगे तो 7 और 1 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, और 2 ऊपर है, या कह लो आर के मल्टीप्लीकेशन में हमारा 2 है, तो 2 जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ जाएगी। अब त्रिज्या भी हमें पता चल गई। ठीक है, चाहे तो इसको 7/2 रखोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर करना, ठीक है, वैसे स्क्वायर करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं, आपको ट्रिक भी हमने कई बार बताई हुई है, लेकिन हम इसको 7/2 करके करेंगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल जो है हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक चौथाई हिस्सा है ना, चतुर्थांश है ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसका 1/4 कर दो, चाहे तो पिछले वाले फॉर्मूले से कर दो। ठीक है, तो हम जो हमारा चैप्टर में फॉर्मूला दिया गया है उसी का यूज करके हम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर और थीटा अपॉन में 360, यही तो होता है ना। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमारी क्या निकली है, 7/2, स्क्वायर करना है ना, तो हम क्या करेंगे, डबल बार इसको लिख देंगे। थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री अपॉन में 360, ये कर दिया हमने। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब इस 7 से इस 7 को काट दिया, अब हम इस 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इतना आ गया, 11 आ गया। और हमारा कुछ कटेगा, तो हमारा और तो कुछ कटेगा नहीं, 11 सतह हमारा क्या हो जाएगा, 77 हो जाए। ठीक है, और नीचे 4 और 2 बचा है, 4 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेंटीमीटर में है, हमने क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस बार हमारी घड़ी जो है 5 मिनट में कितना एंगल बनाती है वो हमें पता होना चाहिए। अगर ये एंगल हमें नहीं पता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये जो है वो हम क्या है, हमारी घड़ी है ना ये हमारी, तो यहाँ पे तो हमारा 12 होगा और यहाँ पे हमारा 6 होगा, और ऐसे ही हमारा यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, और ये रहेगा हमारा 1, और ये रहेगा हमारा 2। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो है मिनट की सुई जो है हमारी कितने सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की इन्होंने बताया है।
और 5 मिनट में, अब यही सुई 5 मिनट में कहाँ पहुंच जाती है, 1 पे पहुंच जाती है। अब लंबाई तो उतनी ही रहेगी। अब ये हमें समझ लो, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। अब एंगल कैसे पता चलेगा, हम जानते हैं कोई भी वृत्त हो, ठीक है, ये घड़ी भी हमारे वृत्त की तरह ही चलती है, ठीक है, इसका पाथ जो होता है वृत्त का फॉलो होता है। तो क्या होगा, इसमें भी टोटल हमारे डिग्री बनेंगे, कितने का बनेगा, 360 डिग्री का, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 360 डिग्री, ये हो गए। और 360 डिग्री हमारा कब बनता है, जब मिनट वाली सुई 60 मिनट चलती है। मिनट वाली सुई कितने मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है, ठीक है। अब हमें अगर निकालना है 5 मिनट का, तो हम 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कट के 6 आ जाए, 6 पंचे 30, 30 डिग्री हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम लिखेंगे कैसे, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमने अभी आपको बताया 5 मिनट की बात कर रहे हैं, तो 5 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल हमारे डिग्री कितने बनते हैं इसमें, 360, और ठीक है, 360 का तो पूरा हमारा वृत्त होता है। और हमारी मिनट की सुई कितने डिग्री कितने मिनट चल रही है, मिनट वाली सुई कितने मिनट पूरे कर रही है, 60 मिनट पूरे कर रही है। एक चक्कर में कितने मिनट पूरा कर रही है, अगर एक चक्कर में मिनट पूरा करने की बात होती है तो 60 मिनट पूरा कर रही है। और पूरा चक्कर करने में कितने डिग्री चलती है, तो 360 डिग्री चलती है। हमें निकालना किसका है, 5 मिनट का है, तो इस फॉर्मूले से हम करेंगे, ठीक है। तो हम इसको काट देंगे, 6 टाइम्स जाएगा, और 5 का हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो हमारा 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी ये, 30 डिग्री का ये एंगल बनाएगी। कितना डिग्री का बनाएगी, 30 डिग्री का ये एंगल बनाएगी। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः 5 मिनट द्वारा रचित, इनकी लैंग्वेज में लिख रहे हैं जो इन्होंने बोला है, ठीक है, रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा फॉर्मूला वही होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360, ठीक है, क्या, थीटा अपॉन में 360। अब इसमें सारी वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज। अच्छा, नीचे हमारे यहाँ पे जगह नहीं रह गई है, तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर दें, देखते हैं पीछे हमने जगह छोड़ी है नहीं, पीछे जगह नहीं है, तो चलिए आगे हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिर्फ इतनी जगह छुट्टी पड़ी है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर देते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा, जस्ट 1 मिनट आप लोग देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन को कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना 14 बताया था, स्क्वायर था तो 14 को हमने 2 बार कर दिया, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 30 डिग्री निकली है। अपॉन में 360 था, 360 लिख दिया, 0 से 0 हमारा कट गया, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब हम 2 से काट देते हैं, 2 छंगे 12, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, और हम काट देते हैं 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हुआ, और 2 सत्ते 14 हुआ। अब हम कुछ काट सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे 7 से 7 को काट सकते हैं, ठीक है। अब हमारा 3 ये 14 या कटेंगे नहीं आपस में, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास क्या बचा है, 14, 11 गुणे में 14 बटे में 3, इतना बचा है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 चक्कू 44, 4 हासिल, 11 एकम 11, 11 और 4 हमारा हो गया 15, 154/3 ये हमारा क्षेत्रफल है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से
3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं, बाकी के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए